तो हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पर गोकू को होश आ गया होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तभी हम दूसरी ओर यामोशी और इन्फर्नोस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी दूसरी फॉर्म में भी इन्फर्नोस के सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, क्या हुआ कमज़ोर सैयन? तुम तो काफ़ी बातें कर रहे थे, तो मारो मुझे, या सिर्फ बातें ही कर सकते हो? इस पे यामोशी कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। देखना कहीं यही तुम्हारी मौत का कारण न बने। और रही बात मेरी, तो मैं कमजोर नहीं हूं, और मैं ये तुम्हें साबित कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हें एक सुपर साइयन गॉड की ताकत दिखाऊंगा। तभी ये कहने के बाद यामोशी उस पर एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्फर्नोस यामोशी के हमले से बच जाता है और वो यामोशी पर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यामोशी सामने से अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे इस बार इन्फर्नोस देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, तो अब क्या कहना चाहोगे? इस पे इन्फर्नोस कहता है, ज्यादा खुश मत हो, बस मैं तुम्हारे हमले को देख नहीं पाया, इसलिए तुम हमला कर पाए। इस पे यामोशी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो हमला मैं इसलिए कर पाया क्योंकि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन तेज नहीं हो। तुम मेरी तेजी को पकड़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारी कमजोरी का पता मुझे चल चुका है, और अब लड़ाई में और भी मजा आएगा, समझे? तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तेज नहीं हूं? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस यामोशी के सामने से एकदम गायब हो जाता है और अचानक उसके पीछे आकर हमला करता है, लेकिन यामोशी किसी तरह से उससे बच जाता है और कहता है, हाँ, मैं सही कह रहा हूं, तुम काफी धीमे हो और यही तुम्हारी कमजोरी है, समझे? तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और इन्फर्नोस पर अपना हमला करता है, लेकिन इन्फर्नोस उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी हम ग्योरा और रियोजिन को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे थे। तभी रियोजिन ग्योरा से कहता है, सच में मैंने आज तक तुम जैसा सैयन नहीं देखा। तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन अफसोस, तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। इस पे ग्योरा कहता है, ये तो वक्त बताएगा। तभी ग्योरा उस पे एक हमला करता है, लेकिन रियोजिन उस हमले को डॉज कर लेता है और ग्योरा के अचानक सामने आकर उस पर एक पंच मारता है, जिसे ग्योरा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा किसी तरह खड़ा होता है और रियोजिन पर हमला करता है, लेकिन रियोजिन उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, जान बाकी है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे भाई से लड़ रहा हूं, तो बेहतर होगा
कि अभी लड़ाई के बीच में मत आओ, नहीं तो तुम मेरे एक ही हमले से मारे जाओगे, समझे? लेकिन कायरा नहीं रुकता और वो एक और हमला करता है, लेकिन इस पे र्यूजन कहता है, बेवकूफ कहीं के, दोनों ही भाई काफी जिद्दी हो। तभी ये कहने के बाद र्यूजन उस पे एक नॉर्मल हमला करता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अप करता है और काफी गुस्से में र्यूजन को एक पंच मारता है, जिससे र्यूजन नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी फिर से ग्योरा एक और पंच करता है, लेकिन तभी र्यूजन भी ग्योरा के पंच पे अपना पंच करता है, जिससे उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और एक धमाका होता है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम फिर से यामोशी और इन्फर्नोस को देखते हैं, जहां पर यामोशी इन्फर्नोस के काफी कम हमलों को रोक पा रहा था। तभी इन्फर्नोस यामोशी पर एक जोर का हिट करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्पीड से मुझे हरा दोगे? लेकिन एक चीज तुम भूल गए, स्पीड तो यूज तुम करते, लेकिन मुझे हराने की ताकत कहां से लाते? तुम सयन सच में बेवकूफ होते हो, खास करके तुम जो बेवजह मेरे रास्ते में आए। अब देखो ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी इन्फर्नोस यामोशी पर एक और हमला करता है, जिससे फिर से यामोशी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, ठीक है, अब इस आखिरी हमले के साथ तुम खत्म, सुपर सैयन गॉड। तो क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? तभी इस पे यामोशी कहता है, सबसे पहली बात, मैं कमजोर नहीं हूं, और दूसरी बात, जबकि मेरा साथी मुसीबत में है तो मैं उसे छोड़कर भाग नहीं सकता, और सबसे आखिरी और जरूरी बात, मैं यूं ही सुपर सैयन गॉड नहीं बना, समझे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ट्रू सुपर सैयन गॉड क्या कर सकता है। तभी ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे इन्फर्नोस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर कायरा कहता है, क्या यामोशी के पास और भी ताकत है? यकीन नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि उस धमाके से यामोशी बाहर आता है और वो अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया होता है।